दोस्तों 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ये सिलसिला 2010 से शुरू हुआ। दुनिया भर में गौरैया की संख्या तेजी से घटने लगी है। गौरैया हमारे अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी है, इसको ठीक से समझने के लिए हमें चाइनीज इतिहास में झांकना पड़ेगा कि कैसे गौरैया के सामूहिक नरसंहार ने चाइना को दिया द ग्रेट चाइनीज फेमिन, यानी 3 साल का अकाल, जिसमें लगभग 1.5 से 4.5 करोड़ लोग भुखमरी से मारे गए। दरअसल 1958 में माओ जेडोंग ने मुहिम शुरू की, 4 पेस्ट कैंपेन नामक। इस मुहिम के तहत नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतुओं को मारने का फैसला हुआ। चूहे, जिनसे प्लेग फैलता है, मच्छर क्योंकि वो मलेरिया फैलाते हैं, और मक्खियां जो कि हैजा फैलाती हैं। इसके साथ चौथी थी गौरैया। गौरैया को माओ जेडोंग ने यह कहकर मारने का फरमान सुना दिया था कि वह किसानों की मेहनत को बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर, मक्खी और चूहे तो नुकसान करने के आदी है, इसलिए वो खुद को छुपाने में भी माहिर निकले। लेकिन गौरैया इंसानी बस्ती के नज़दीक रहती है, वो चाहकर भी खुद को छुपा न सकी। नतीजा यह हुआ कि चाइनीज लोगों ने भी बड़ी निर्ममता से उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा, उसे दौड़ा दौड़ा कर और थका थका कर मारा। कहते हैं उस समय जो व्यक्ति जितनी संख्या में गौरैया मारता था, उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता था। इस लालच में चीनी लोग वो कर बैठे जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। एक घटना है जब गौरैया का झुंड बीजिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में जाकर छुप गया, लेकिन चीनी लोग उन्हें मारने के लिए वहां तक भी पहुंच गए। हालांकि दूतावास के अधिकारियों ने लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, लिहाजा लोगों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया, ड्रम पीटने लगे। यह सिलसिला लगातार 2 दिन तक चला। आखिरकार गौरैया का झुंड अधिक शोर की वजह से दूतावास के अंदर ही मर गया। गौरैया के न होने से टिड्डियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी फसलें बर्बाद हो गई। नतीजन चाइना में एक भयानक अकाल पड़ा और देखते ही देखते करोड़ों लोग भुखमरी से मारे गए। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोगों की मौत भुखमरी से हुई थी। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 15 से 45 मिलियन यानी कि 1.5 से 4.5 करोड़ लोगों का है, जो भुखमरी की वजह से मारे गए थे। यह चीन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी, जिसे दुनिया ग्रेट चाइनीज फेमिन के नाम से जानती है। साल 1960 में माओ जेडोंग ने गौरैया को मारने का अपना इरादा तब बदल दिया जब चीन के ही एक मशहूर पक्षी विज्ञानी शो चिनचेंग ने उन्हें बताया कि गौरैया बड़ी संख्या में अनाज के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को भी खा जाती है। इस बीच चीन में चावल की पैदावार बढ़ने की बजाय लगातार घटती जा रही थी, जिसके बाद माओ ने आदेश दिया कि गौरैया को न मारा जाए, बल्कि उनकी जगह पर अनाज खाने वाले कीड़ों यानी कि टिड्डों को मारा जाए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाइना को टिड्डों की बढ़ी हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन से गौरैया इंपोर्ट करनी पड़ी। अनजाने में ही सही, आज हम भी माओ जेडोंग के ही रास्ते पर चल रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल टावर्स की तरंगें इनकी प्रजनन क्षमता पर असर डाल रही है। शहरों में पेड़ों की संख्या का कम होना, मॉडर्न घरों में कैविटी नेस्टिंग का ना होना, पॉल्यूशन, दाना पानी की कमी और धीरे धीरे उजड़ते आशियाने के चलते ये शहरों से अब गांवों की ओर पलायन कर रही है। पर अफसोस, खेती में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से मरे कीड़ों को खाकर बड़ी संख्या में गौरैया की भी मौत हो रही है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, हमें किसी कैंपेन के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपनों के अस्तित्व को बचाने के लिए बचाना है गौरैया को।